जय सीताराम। राम 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 जी। जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। जो मोह पर परसन सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरू मोर अज्ञाना, करी रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी या सच्ची दासी जानते हैं। हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाएं कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम मारी भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों ही सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बाधी, कही राम कहु ब्रह्मा अनादि। शेष शारदा वेद पुराणा, सकल कर ही रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती जी वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम ही पुनु राम राम दिन राति, सादर जपु अनंग अराती। रामू सो अवध निरपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, ये वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम नहीं है। जो नरपतन्य तय ब्रह्मा, किमी नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भरमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उसे ऐसे चरित्र देखकर, उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि तो अत्यंत चकरा रही है। जो अनिह व्यापक विभु कोई, करहु बुझाई नाथ मोहि सोई। आज्ञा जानी रिस उर्जनी धरू, जेहि विधि मोह मिटे सोई करूं। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ और ब्रह्मा कोई और है, हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दिखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम ही सुनाई। तथापि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु फली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी। बहुत अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं, तो मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संसहु मन मोरे, करहु कृपा बिनहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि भऊ भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनी क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपया कीजिए। अब मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर अस विमोहो अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। करहु पुनित राम गुण गाथा, भुजंग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कीजिए। बधौ पद धरी धरनी, सिरु विनय करऊ कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद, जशु सुरुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ।
और वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मेरे मन में वचन और कर्म से मैं आपकी दासी हूँ। लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पुछौ सुरराया, रघुपति कथा कहू करी दाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं आप बहुत ही आर्द्रभाव दीनता से पूछती हूँ कि आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी बिहाई, राजा तजा सो दूषण काहि। फिर हे प्रभु रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथाएं कहिए, उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने जानकी जी से विवाह किया था वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बस बसी की न चरित अपारा, कहू नाथ जिमी रावण मारा, राज बैठी किन्हीं बहुलीला, सकल कहू शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उनकी सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहू करुणा यतन, किन्हें जो अचरज राम, प्रभा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वे अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहू सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर अपनी भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, करहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखू जनि होई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी और भी जो उनके रहस्य छिपे हुए हैं अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, उसका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं पूछी हो उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम्हें त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। वेदों ने आपको 3 लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रसन्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छा लगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ जी रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। महादेव जी, श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया था, नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद शिव जी ने अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बहार किनी, रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बहने लिनी। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन
को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र कहने लगे। हम आगे की कथा फिर कहेंगे। हम इस अध्ययन को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।